हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम बेबी स्वेटर बना रहे हैं। तो ये पैटर्न हमने आपको पहले ही डालना बता दिया है, और इसकी फर्स्ट वीडियो का लिंक जिसमें हमने आपको पैटर्न बताया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं। तो आज हम आपको ये कार्डिगन बनाना स्वेटर बनाना सिखाएंगे। तो इसमें हमने ये देखिए नीचे से 1 बाय 1 रिबिंग स्टिच बॉर्डर पैटर्न डाला है, और बॉर्डर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, तो ये हमारा बैक साइड है। तो बैक साइड में हमने जो स्टिचेस रखे हैं वो नीचे से हमने इसके 75 स्टिचेस इसके जो हमारा बॉर्डर है उसके डाले हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको हमने स्ट्रेट ही रखा है। तो इसको हमने ये देखिए इसलिए स्ट्रेट रखा है क्योंकि हमारा ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से खुलता है। तो ये वाला अगर आप चाहें तो थोड़े से कम फंदे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रेट रखने के लिए इसमें 75 फंदे रखे हैं। तो देखिए इसकी अप्रॉक्स हमने जो बॉर्डर लेंथ है वो 1 इंचेस रखी है, और उसके बाद हमने ये पैटर्न डाला है। ये हमारा जो पैटर्न है वो 4 के मल्टीपल से हमारा ये पैटर्न जो है वो डलता है। तो यहाँ पर हमने इसके 18 यानी कि 18 पैटर्न डाले हैं। तो हमारे 18 पैटर्न डालने के बाद प्लस 3 फंदे किए हैं। तो 18 पैटर्न को मल्टीपल 4 के साथ करेंगे तो हमारा 72 रहेगा, 72 फंदे बनेंगे, प्लस इसमें 3 फंदे और ऐड करेंगे तो 75 फंदे इसके परफेक्टली इसमें आ जाएंगे। तो हमारा ये पैटर्न परफेक्टली ऊपर 75 फंदों के सेट हो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका एक तो पैटर्न कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम रखना चाहें तो कम रख सकते हैं, अगर ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं। तो हमने ये जो स्वेटर बनाया है ये 3 to 9 मंथ के बेबी के लिए बनाया है। अगर आपका बेबी ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो ये 1 ईयर तक अच्छे से फिट हो जाएगा बेबी को। अगर थोड़ा सा हेल्दी है तो ये 9 मंथ तक अच्छे से आएगा, और अगर थोड़ा सा और हेल्दी है तो आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो ये बनाकर हमने ऊपर इसकी ये देखिए 11 पैटर्न डाले हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैटर्न हमने यहाँ पर डाले हैं। तो ये हमारी जो टोटल रॉज अगर हम काउंट करेंगे तो एक पैटर्न की हमारी एक जो पैटर्न है वो 6 रॉ का है। 6 मल्टीपल 11 इज इक्वल टू 66 रॉज हमने यहाँ पर इसकी बनाई है। तो 11 रॉज बनाने के बाद हमने साथ में ही दोनों साइड में एक एक फंदा इसके हर एक सीधी साइड में इसका कम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हमने इसकी जो है कटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं की है, तो वो क्यों नहीं की है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ तक हमने ऐसे ही एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए, तो देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 पैटर्न डाल लिए हैं। तो हमारे ये टोटल जो हैं वो 6 पैटर्न प्लस थोड़ा सा और ऊपर 4 रॉस बनेगा। तो ये हमने यहाँ पर एक पैटर्न में हमारे 3 फंदे इस साइड में और 3 फंदे ही इस साइड में डिक्रीज होते हैं। तो हमारे जो 6 फंदे हैं वो एक पैटर्न में हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें 3 फंदे डिक्रीज करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। एक एक फंदा हर रॉ में हमने डिक्रीज करना है। तो ऊपर मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी कि आगे हमने किस तरह से इसको करनी है। 5 पैटर्न आपने ऐसे ही हर बार सीधी साइड में आते हुए एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए डालना है। अब हम इसकी ये देखिए यहाँ पर हमने ये फ्रंट पार्ट बनाया है। तो फ्रंट पार्ट में देखिए हमने कैसे किया है। तो फ्रंट पार्ट में हमने नीचे से
इसके 40 फंदे रखे हैं। 40 फंदों में से 33 फंदे हमने यहाँ पर इसके ये बॉर्डर के डाले हैं, जो कि हमने 1 बाय 1 रिबिंग स्टिच का बॉर्डर बनाया है। और 7 फंदे हमने इसके बटन पट्टी के उल्टे उल्टे फंदों की बटन पट्टी के बनाए हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे 40 यानी कि 40 फंदे हमने नीचे से रखे हैं। और उसके बाद हमने ऊपर इसके ये पैटर्न डाला है, जिसमें ये हमने पैटर्न डाला है। 7 फंदों की हमने ये बटन पट्टी डाली है और प्लस हमारी 33 फंदों की ये हमारी जो पैटर्न है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने पैटर्न डाला है। तो यहाँ पर 32 फंदे हमारे पैटर्न के प्लस एक फंदा यहाँ पर हमने ए स्टिच का रखा है। तो टोटल 40 फंदों में हमारी फ्रंट की जो ये बटन पट्टी 7 फंदों की और साथ में ये पैटर्न सेट हो जाएगा। और इसके भी हमने ऊपर 7 तक, ये देखिए 11 तक हमने इसके पैटर्न डाले हैं। 11 पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैटर्न डालने के बाद जब हम सीधी साइड में आए तो हमने एक एक फंदा हर सीधी साइड में इसका डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो एक हमने पैटर्न में 3 फंदे डिक्रीज होते हैं। पहले मैंने आपको बताया है कि एक पैटर्न 6 रॉस का है तो 3 फंदे इसके डिक्रीज होंगे। तो एक एक फंदा हम सीधी साइड में डिक्रीज करते हुए गए हैं इसका। तो उसके बाद हमने ये देखिए 1 2 3 अगर जब हमने 3 इसके पैटर्न कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद हमने ये इसके नेक की डिक्रीजिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर हमने जो इसकी बटन पट्टी के 7 फंदे थे वो अलग से ऐसे ले लिए और यहाँ से हमने इसकी रॉन्ग साइड से, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, उल्टी तरफ का पार्ट है, तो यहाँ पर हमने इसके जो फंदे हैं वो भी रॉन्ग साइड से ही डिक्रीज किए हैं। तो यहाँ पर हमने जो इसकी डिक्रीजिंग डाली है वो 3, फिर हमने इसकी जो डिक्रीजिंग की है वो 3 2 2, फिर एक एक हमने इसका नेक का डिक्रीजिंग किया है 7 टाइम। तो इसमें हमने 3 2 2 और 7 टाइम हमने 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमने एक एक फंदा इसका डिक्रीज किया है। और साथ में ही हम इसकी ये शोल्डर की भी डिक्रीजिंग करते हुए गए हैं और ऊपर जाकर हमने ये देखिए सभी फंदे क्लोज कर दिए हैं। तो ये भी मैं आपको इसका ये हमारा लेफ्ट पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट है। तो राइट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऊपर इसको बनाएंगे। तो यहाँ तक ये देखिए इसको हमने बना लिया है, यहाँ तक बुन लिया है। अब आगे इसकी नेक कटिंग और शोल्डर कटिंग मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। और उसके बाद हमने ये देखिए इसकी जो स्लीव्स हैं उसको भी बना लिया है। तो स्लीव्स हमने किस तरह से बनाई है वो देखिए। इसमें हमने नीचे से इसका जो बॉर्डर डाला है वो फिर से 1 इंचेस का ही बनाया है। तो यहाँ पर हमने जो बॉर्डर के फंदे रखे हैं वो 41 फंदे हमने इसके स्लीव्स के रखे हैं। तो उसके बाद हमने ये देखिए ऊपर 41 फंदों के ऊपर ही हमने इसके पैटर्न को डालना स्टार्ट कर दिया है। तो 41 फंदों में हमारा ये पैटर्न अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फंदे अभी इंक्रीज नहीं किए हैं। तो उसके बाद हमने पैटर्न डाला और उसके बाद हमने ये इसका 6 रॉ का पैटर्न डालता है। तो आफ्टर 6 रॉ के बाद हमने एक एक फंदा दोनों साइड में इंक्रीज किया। ऐसे ही हम आफ्टर 6 रॉ के एक एक फंदा हम दोनों साइड से इंक्रीज करते हुए गए हैं और यहाँ पर हमने इसकी 10 रॉ डाली है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो इसका फ्रंट पार्ट बनाया है इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रॉस हमने डाली थी और इसमें हमने इसकी 10 रॉ डालनी है। तो यहाँ पर हमने एक जो स्लीव की रॉ है वो कम डालनी है, यहाँ पर हमने 10 रॉ इसकी डाली है। तो आप जो भी जितने भी फंदों का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें से आपने एक इसका पैटर्न कम डालना है जितना आप इसका फ्रंट और बैक का पैटर्न डालोगे बिफोर शोल्डर कटिंग के। तो यहाँ पर हमने 10 रॉ बनाई है तो दोनों साइड एक एक फंदा इंक्रीज करते हुए गए हैं। तो हमारे यहाँ पर 20 यानी कि 20 फंदे इंक्रीज हो गए। तो 41 फंदे हमने इसके डाले थे प्लस 20 फंदे और इसके हमने इंक्रीज कर लिए। तो यहाँ पर हमारे 61 फंदे
हो गए हैं, टोटल हमारे 61 फंदे हो गए हैं। और उसके बाद हमने इसको 20 टाइम 20 टाइम ही हमने इसको डिक्रीज़ किया है इसकी हर एक फ्रंट साइड में। सीधी साइड में जब हम इसके आए हैं तो हर एक सीधी साइड में दोनों तरफ से एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए गए हैं। तो और ऊपर तक हमने इसको डिक्रीज कर दिया है। और डिक्रीजिंग के बाद हमारे पास यहाँ पर 21 यानी कि 21 फंदे हमारे जो हैं वो रह गए हैं। तो 20 दफ़ा हमने इसको डिक्रीज किया है, दोनों तरफ से 20 फंदे इस तरफ से और 20 फंदे ही इस तरफ से हमारे डिक्रीज हो गए। तो टोटल हमारे 40 फंदे डिक्रीज हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास 21 यानी कि 21 फंदे रह गए हैं। तो हमने फिर इसको रॉन्ग साइड से सभी फंदों को क्लोज कर दिया है। ऐसे ही हमने ये देखिए इसकी दोनों जो स्लीव्स बनाकर रेडी कर ली हैं। तो अब हम इसका ये जो हम फ्रंट पार्ट और इसका बैक पार्ट जो हमारा रह गया है वो हम बनाएंगे। तो पहले मैं आपको इसका बैक पार्ट दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनेगा। तो ये हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो सीधी साइड में हमने क्या करना है, तो ये देखिए यहाँ पर हम फिर से एक एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सीधी साइड में एक एक फंदा डिक्रीज करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो रॉस रह गई हैं वो हमारी टोटल यहाँ पर 10 रॉ टोटल रह गई हैं। तो हमारे जो फंदे हैं वो यहाँ पर 5 फंदे इस साइड में और 5 फंदे ही इस साइड में डिक्रीज होंगे। तो टोटल 10 फंदे ही डिक्रीज होंगे। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे डिक्रीज हो जाएंगे इस तरह। और इतना हमारा ये जो पैटर्न है वो रह जाएगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ये हम सीधी साइड में आ गए हैं और हमने इसके टोटल जो है ये देखिए 6 इसके पैटर्न डालने हैं। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5 पैटर्न डाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिक्रीज करेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का ये हमने साइड का फंदा स्लिप करते हुए ही जाना है, साइड से इसको डिक्रीज नहीं करना है। तो यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया। फिर हम पैटर्न डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। तो ये ऐसे ही हम ये सारी रॉ यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये देखिए लास्ट में आ गए हैं। फिर से धागा आगे करेंगे, ये हम पैटर्न डालेंगे और लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे हैं। तो फिर से यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए और लास्ट का ए स्टिच जो है इसको हम सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड के फंदे हमने एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में सीधी साइड में ही डिक्रीज करना है। जब आप इसकी नेक कट शोल्डर कटिंग करेंगे तब भी, और जब आप इसकी इसकी हमने बनाई है स्लीव्स उसमें भी आपने सीधी साइड में ही डिक्रीजिंग करनी है। और जो इसकी रॉन्ग साइड है उसको हम एज इट इज़ बुन लेंगे जैसे ये फंदे दिखाई दे रहे हैं। सीधा फंदा सीधा और उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे। तो ये सभी फंदे बुन लेंगे। ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। तो जो भी हमने कटिंग करनी है वो सीधी साइड में ही करेंगे, धागा आगे करेंगे एस्टे स्लिप करके, फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनाते हुए और बाकी का हमारा जो पैटर्न है उसे डाल लेंगे। तो ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए लास्ट में 3 फंदे हैं, लास्ट में आ गए हैं। अब 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, स्टिच सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए फिर से हमने दोनों साइड में एक एक फंदा डिक्रीज कर दिया है। फिर से रॉन्ग साइड बुनेंगे, सीधी साइड में आएंगे, एक फंदा डिक्रीज करेंगे, फिर से रॉन्ग साइड बुनेंगे, सीधी साइड में आएंगे, एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो ये सारे मैं इसके पैटर्न कंप्लीट करके लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि कितने फंदे हमारे पास रह गए हैं। ये देखिए यहाँ पर अब हम
लास्ट रो में इसके आ गए हैं सीधी साइड में। तो यहाँ पर हमने देखिए इसके 1 2 3 4 5 6 पैटर्न इसके बना लिए हैं। तो 6 पैटर्न ही हमारे जो हैं वो बनेंगे। और ऊपर हमने इसकी ये देखिए 2 रो बना ली हैं, जैसे हम बनाते हैं 3 उल्टे 1 सीधे फंदों की। ये इसके पैटर्न की फर्स्ट 2 रो जो हैं वो हमने इसकी बना ली है। और दोनों साइड में हर बार हम एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए आ रहे हैं। तो अब ये हमारी लास्ट रो है। तो लास्ट रो में हमने ये हमारी जो थर्ड रो है पैटर्न की वो नहीं डालनी है। सेम हम ये जो हमने फर्स्ट रो डाली है वैसे ही इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने धागा आगे करके 2 फंदों का एक फंदा बनाना है उल्टा बुनते हुए। तो बाकी के जो फंदे हैं वो सेम ही बना लेंगे। तो इसको अभी हमने कोई भी पैटर्न नहीं डालना है, सेम ही इस रो को भी बना लेंगे। और रॉन्ग साइड में इसके जो फंदे हैं वो क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक फंदा दोनों साइड में डिक्रीज करेंगे। लास्ट में देखिए यहाँ पर 3 फंदे हैं, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए और ऐसे सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फंदे हैं वो काउंट कर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 एंड 37। तो 37 फंदे हमारे पास यहाँ पर रह गए हैं। तो अब इन फंदों को हम रॉन्ग साइड से ये देखिए इनको क्लोज करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर ये देखिए उल्टा उल्टा बुनते हुए क्लोज करेंगे ऐसे। ये देखिए हमने इसकी बैक साइड की जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसका फ्रंट पोर्शन जो है उसको बनाएंगे। तो इसको ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रो हमने इसकी बना ली है। अब हम इसकी जो हमारी डिक्रीजिंग होगी वो हम करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने ये सीधी साइड में पैटर्न को डाल लिया है। अब सीधी साइड में ही इसकी डिक्रीजिंग करेंगे। तो दोनों साइड में सीधी साइड में ही इसके शोल्डर की डिक्रीजिंग आपने करनी है। तो ये देखिए धागा आगे करेंगे, ये सारा पैटर्न डाला है। आप 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये हमारा एक फंदा यहाँ से डिक्रीज हो गया है। तो अब हमने ऊपर इसके जो पैटर्न डालने हैं तो वो देखिए यहाँ पर हमने ये इसके 1 2 3 पैटर्न हमने एज इट इज़ इसके डाल लेने हैं। इस साइड में हमने कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी है, इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे और इस साइड में एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएंगे यहाँ तक हम इसके ये देखिए 3 फंदे एक पैटर्न में डिक्रीज होंगे। तो 3 6 और 9 फंदे हम इसके यहाँ तक इसके डिक्रीज हो जाएंगे। तो 3 पैटर्न ये हम डाल लेते हैं, उसके बाद हम इसकी नेक डिक्रीजिंग करेंगे। तो ये ऐसे ही आप सीधी साइड में एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए इसकी 3 पैटर्न जो है ऊपर बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसकी नेक कटिंग बताती हूँ कि कैसे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने इसके ये 3 रो इसके पैटर्न की बना ली है 1 2 3 और यहाँ तक हमने इसके 9 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। 3 फंदे एक पैटर्न में डिक्रीज होते हैं, तो 9 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए हैं। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बटन होल बना दिया है और सीधी साइड में आकर इसके ये 7 फंदे उल्टे उल्टे यहाँ तक बना लिए हैं हमने बटन पट्टी के, और इसको हमने ये सेफ्टी पिन पर इनको रख दिया है। अब इनको हम साथ में नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ से हम नेक कटिंग करेंगे और साथ में इसकी शोल्डर कटिंग भी करेंगे। तो नेक कटिंग में हमने इसके 3 फंदे
डिक्रीज करेंगे 3 2 1 की इसमें कटिंग करेंगे तो 3 फंदे डिक्रीज कर देंगे, चाहे आप उल्टे बुनते हुए डिक्रीज कीजिए चाहे सीधे बुनते हुए। देखिए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे 1, फिर से 2 फंदों का एक फंदा 2, 2 फंदों का एक फंदा 3। ये 3 फंदे डिक्रीज हो गए। बाकी का हम पैटर्न डालेंगे साथ में ही। ये देखिए एक फंदा सीधा, फिर 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सॉरी, यहाँ पर अब हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये हमारी शोल्डर डिक्रीजिंग भी साथ में ही करेंगे। और यहाँ पर एक फंदा फिर से कम हो गया, ऐसे सीधा बना लेंगे। ये हमारी सीधी साइड में हमने 3 फंदे यहाँ पर इसके डिक्रीज कर दिए हैं, एक फंदा शोल्डर की तरफ से डिक्रीज किया है। और रॉन्ग साइड हम सेम ही बना लेते हैं, जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही इनको बना लेंगे। वन 2 3, एक फंदा उल्टा, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, लास्ट का स्लिप करेंगे। फिर सीधी साइड में आएंगे तो अब हमने 2 फंदे डिक्रीज करने हैं। पहले 3 किए, अब 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो देखिए धागे को आगे लेकर आएंगे, इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे तो पहले ऊपर से इसको ड्रॉप कर देंगे, 1, एक फंदा और डिक्रीज करेंगे 2। तो देखिए 2 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए। बाकी के फंदे एज इट इज बुन लेंगे। तो यहाँ पर साथ में हम पैटर्न भी डालेंगे। दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे सीधा बना लेंगे। तो ये हमने साथ साथ में ही इसकी शोल्डर कटिंग भी करते हुए जाना है और नेक कटिंग के साथ। तो फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं, एज इट इज बुन लेंगे इनको। इसको स्लिप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो एक फंदा डिक्रीज किया है वो हमने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमने डिक्रीज किया है एक एक फंदा, और साथ में ये वाले इस साइड में भी एक एक फंदा डिक्रीज करते हो जाएंगे। अब दोनों साइड में हमने एक एक फंदा ही डिक्रीज करना है। अब तब तक इसको डिक्रीज करेंगे जब तक यहाँ पर 3 फंदे ना रह जाएं। तो ये मैं दोनों तरफ से एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जब तक 3 फंदे ना रह जाएं इसको बना लेती हूँ, आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इसको यहाँ पर नीडल पर लेकर जाएंगे और आगे की साइड से भी 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। ये एक फंदा रह गया है, इसको यहाँ से कट कर लेंगे और इसको क्लोज करेंगे। तो ये देखिए हमारी इस साइड की भी नेक कटिंग और शोल्डर कटिंग कंप्लीट हो गई है और इस साइड की भी कंप्लीट है। ये इस तरह से आएगा। तो अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे ये देखिए, पहले ये हमारा जो बैक पार्ट है इसको हम लेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसके साथ हम ये देखिए ऐसे इस साइड में स्लीव्स जो हैं उनको ज्वाइन करेंगे। ये इस तरह से आएगी
और इस साइड में भी यहाँ से इसको ऐसे जॉइन कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर आगे के पार्ट हम इसके साथ जॉइन कर देंगे, ये वाला पार्ट इसके साथ, और ये वाला पार्ट जो है उसको यहाँ से यहाँ तक हम सिलेंगे। तो ये देखिए, इसको ऐसे रख लेंगे, यहाँ पर हमने ये मार्कर लगाए हुए हैं, इस तरह से इनको ज्वाइन करेंगे। तो आपने इसको ऐसे ले लेना है और इसके साथ यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो साथ साथ में आपने पैटर्न भी इसके जो हैं वो इसके साथ मिलाते हुए चलना है। तो पैटर्न कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो वो देखने में फिर नीट एंड क्लीन नहीं लगता, इसलिए आप इसको इस तरह से रखकर ही ज्वाइन कीजिए। ये देखिए, ऐसे ये पैटर्न के साथ हमारा पैटर्न आना चाहिए। ये देखिए, ऐसे ही इसको मैं सिल लूँगी और बाकी के पार्ट भी ऐसे ही स्टिच कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा स्वेटर हमने साइड में इसको स्टिच कर लिया है। सभी स्वेटर को चारों तरफ से हमने अच्छे से स्टिच कर लिया है। तो ये इस तरह से दिखेगा। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका ऊपर से कॉलर बनाना बताएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड।